राधे कृष्ण आप सभी को। माघ मास महात्म्य के अध्याय 16 में हमने श्री देवद्युति द्वारा वर्णित योग सागर नामक स्तोत्र सुना था। ये स्तोत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी इस स्तोत्र को सुनता है वो भगवान का प्यारा होता है। इसलिए आपने अगर अभी तक माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिए। अब आगे माघ मास महात्म्य अध्याय 17। लोमश ऋषि के श्रीमुख से श्री देवद्युति का कहा हुआ भगवान विष्णु के लिए योग सागर स्तोत्र को सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि कहने लगे, हे लोमश ऋषि, मैं धन्य हुआ इस महान स्तोत्र को सुनकर। अब कृपया मुझे पिशाच मोक्ष की कथा भी सुनाएं। इस पर लोमश ऋषि बोले, सुनो, जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा, भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। उस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूहों से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था।
पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा, यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र, इन नरकों में गया। फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्णमृतिका, लोहशंकु, मृजीब, इन सब नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोहोधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। एक समय वह पिशाच घूमता हुआ प्लूत प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? ऐसे कहते हुए भारी संताप करता हुआ जोर जोर से रोने लगा। इसके पश्चात लोमश ऋषि कहने लगे कि उसी स्थान पर देवद्युति का आश्रम था। वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उन दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर गया जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर उसने एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आँखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आँखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। माघ महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे